जय हिंद। आइए आज हम जानेंगे हमारे ग्रहों के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन आपने यह सुना होगा कि ग्रह 9 हैं। यह बात सही थी, लेकिन अब नहीं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। सभी ग्रहों का केंद्र सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पृथ्वी पर सभी जीवों की शक्ति का प्रमुख स्रोत सूर्य है। हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह अपनी घूर्णन गति अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ग्रहों को विशेष महत्व दिया जाता है। आप यह जो ग्रहों की स्थिति अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्थिति को सिजिगी कहते हैं। सिजिगी यह ना अंग्रेजी का शब्द है और ना हिंदी का। यह एक ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द, जिसका मतलब होता है सभी ग्रहों का एक पंक्ति में होना। कई सौ साल बाद ऐसा होता है कि सभी ग्रह एक पंक्ति में हों, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। यह इमेज केवल समझाने के लिए प्रयोग की गई है। ग्रहों की वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। सूर्य का चक्कर लगाते समय सभी की स्थिति अलग होती है। तो आइए समझते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। इन ग्रहों की स्थिति को यदि हम दो भागों में बांट दें तो इन पहले 4 ग्रहों को हम इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह कहते हैं और इन 4 को आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य से कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, मतलब सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है और सबसे बाद में कौन सा। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, जिसे मरक्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से इसकी दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो इस हिसाब से सूर्य से बुध की लगभग दूरी 5 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होगी। हम यहाँ सभी ग्रहों की दूरी मिलियन में बता रहे हैं। आप इसी तरह सबकी गणना कर सकते हैं। बुध के बाद शुक्र या वीनस है। इसकी सूर्य से दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र के बाद हम जहां रहते हैं, हमारी पृथ्वी या अर्थ का नंबर आता है। इसकी सूर्य से दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी के बाद मंगल या मार्स, इसकी सूर्य से दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। मंगल के बाद बृहस्पति या जुपिटर, इसकी सूर्य से दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है। बृहस्पति के बाद शनि या सैटर्न, इसकी दूरी 1.429 बिलियन किलोमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह दूरी बिलियन में है, मतलब 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। तो इस हिसाब से शनि की सूर्य से दूरी होगी 142 करोड़ किलोमीटर। शनि के बाद अरुण या यूरेनस है। इसकी दूरी 2.871 बिलियन किलोमीटर है। और यूरेनस के बाद वरुण या नेपच्यून, इसकी सूर्य से दूरी 4.498 बिलियन किलोमीटर है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ग्रहों की दूरी का पता कैसे लगाते हैं। तो दूरी का पता लाइट से लगाते हैं। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर यात्रा करता है। यह इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा गति है। इससे तेज गति किसी की नहीं होती। इस हिसाब से यदि हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, मतलब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। अब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश ट्रेवल कर रहा है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 19 सेकंड होगा। तो इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब यदि आकार की बात करें कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, तो उनका क्रम इस प्रकार होगा। आकार में सबसे बड़ा पहला ग्रह बृहस्पति या जुपिटर है। आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह शनि या सैटर्न है। सबसे बड़ा तीसरा ग्रह अरुण या यूरेनस है। आकार में सबसे बड़ा चौथा ग्रह वरुण या नेपच्यून है।
सबसे बड़ा पांचवा ग्रह हमारी पृथ्वी या अर्थ है, जो हमारा घर है। आकार में सबसे बड़ा छठवां ग्रह शुक्र या वीनस है। आकार में सबसे बड़ा सातवां ग्रह मंगल या मार्स है। और आकार में सबसे बड़ा आठवां ग्रह बुध या मरकरी है। आयतन के हिसाब से भी यही क्रम होगा। आयतन मतलब फैलाव या वॉल्यूम, लेकिन मास या द्रव्यमान के हिसाब से इनमें थोड़ा सा अंतर होगा। द्रव्यमान के हिसाब से बृहस्पति या जुपिटर पहला है, दूसरा शनि या सैटर्न। यहाँ द्रव्यमान के अनुसार तीसरे स्थान पर वरुण या नेपच्यून होगा। यहाँ चौथे स्थान पर अरुण या यूरेनस होगा। बाकी पूर्व की भांति ही रहेंगे, जैसे पांचवें स्थान पर पृथ्वी या अर्थ, छठवें पर शुक्र या वीनस, सातवें पर मंगल या मार्स और आठवें पर बुध या मरक्यूरी होगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या होगा। तो देखिए, यह भी देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में पृथ्वी से बाकी ग्रहों की दूरी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। देखिए, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से इनका क्रम यह होगा। यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र या वीनस है, फिर मंगल या मार्स, फिर बुध या मरक्यूरी, फिर बृहस्पति या जुपिटर, फिर शनि या सैटर्न, फिर अरुण या यूरेनस और फिर वरुण या नेपच्यून। ग्रहों के क्रम के कारण सभी ग्रहों की गति अलग अलग होती है। मतलब बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए यह जल्दी अपना चक्कर लगा लेगा। उससे दूर शुक्र है, इसलिए उसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में बुध की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। इसी तरह हमारी पृथ्वी, जिसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। ग्रहों की घूमने की गति के अनुसार अलग अलग ग्रहों के घूर्णन का समय भी अलग अलग होता है। कोई भी ग्रह सूर्य के वृत्ताकार चक्कर नहीं लगाता। जैसा आप देख रहे हैं, वह दीर्घ वृत्ताकार चक्कर या एलिप्टिकल शेप में चक्कर लगाता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। सूर्य के सबसे पास पृथ्वी की स्थिति को पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उस स्थिति को एफेलियन या अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि 3 जनवरी को सूर्य के सबसे पास मतलब पृथ्वी पर गर्मी होना चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को तो ठंड होती है। दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, उत्तर और दक्षिण। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत गर्मी जनवरी में होती है। सूर्य की भी अपनी गति होती है, बस अंतर इतना ही है कि सूर्य किसी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि वह अपने अक्ष पर ही घूमता है। सूर्य 25 दिन अपने अक्ष पर घूमकर एक चक्कर पूरा करता है। ग्रहों की खोज 1514 के आसपास कोपरनिकस ने की थी। हालांकि इसमें भारतीय वैज्ञानिक वराह मिहिर का नाम भी आता है। ग्रहों की खोज में केपलर का नाम भी आता है, गैलीलियो का नाम भी आता है, लेकिन कोपरनिकस को ही ग्रहों की खोज का श्रेय दिया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद।